बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम शमसुल अमीन और आज जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स हमने स्टार्ट की थे, चैप्टर नंबर 15 हमने ख़त्म किया है और हम पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन पिछले चैप्टर में हमने इसको हाइड्रोकार्बन में डिवाइड कुछ स्टडी किया था कि इसमें हमारे पास मेनली कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। जिस कंपाउंड में हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन होते हैं इसको हम हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और फिर हमारे साथ कुछ हाइड्रोकार्बन थे और कुछ हमारे पास इसके डेरिवेटिव्स थे। हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास आते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं सारे, उसमें अल्केन है। जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं उसको हम अल्कीन कहते हैं और जिसमें हमारे साथ ट्रिपल बॉन्ड होता है इसको हम कहते हैं अल्काइन। हमारे पास हाइड्रोकार्बन में ये एक कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं अल्केन। दिस इज द सेकंड विच वी कॉल अल्कीन एंड द थर्ड वन हमारे पास क्या है, अल्काइन। और इसके अलावा जो डेरिवेटिव्स थे हमारे पास, जिसमें हमारे पास आता है अल्कोहल, इस तरह हमारे पास वो आता है वाटर, या डेरिवेटिव्स में हमारे पास आता है फिनोल, इस तरह हमारे साथ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी तरह अल्डिहाइड। जितने भी हमारे पास है सारे के सारे हमारे पास किस चीज़ में आते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में। चैप्टर नंबर 16 में हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। थोड़ा प्रीव्यू देते हैं पिछली टॉपिक्स को और इस चैप्टर में जो यहाँ पर दोबारा गिवन है। जो डिवीजन है हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स की, हाइड्रोकार्बन्स को हम डिवाइड करते हैं इनटू टू टाइप्स। एक हमारे पास है एलिफेटिक, द फर्स्ट वन जो है हमारे पास वो है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरा हमारे पास है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में हमारे पास टू टाइप्स है, कुछ साइक्लिक होते हैं और कुछ हमारे पास एसाइक्लिक। एसाइक्लिक मतलब कि साइकिल फॉर्म में नहीं होते, और ये हमारे पास किस तरह होती है, स्ट्रेट चेन में होते हैं, या हमारे पास किस तरह होते हैं, ब्रांच चेन होते हैं। अब इस केस में हमारे पास कुछ साइक्लिक भी होती है जिसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास एसाइक्लिक से मिलती जुलती है, इसलिए ये जो साइक्लिक और एसाइक्लिक है ये हमने डाली है एलिफेटिक में। लाइक सपोज अगर स्ट्रेट चेन की बात की जाए तो हमारे पास जो प्रोपेन होता है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है एसाइक्लिक कंपाउंड। प्रोपेन का फार्मूला हमारे पास है, ये हमारे पास हो गया CH3, दिस वन हमारे पास ये भी CH3 और बीच में हमारे पास हो गया CH2। अगर आप स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहते हैं जो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन, ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट चेन है। दिस इज एसाइक्लिक। अब साइक्लिक की बात की जाए तो साइक्लिक में यही प्रोपेन होता है, बट इट फॉर्म्स व्हाट, इट फॉर्म्स अ साइकिल, एक साइकिल सा क्लोज पाथ होती है जिसको हम कहते हैं साइकिल। एलिफेटिक की टू टाइप्स हैं। अब एरोमेटिक कंपाउंड जो है इसका फेरेंट मेंबर जो है या जो टॉप मेंबर है वो हमारे पास है बेंजीन। एरोमेटिक में हमारे पास एक चीज़ आता है बेंजीन और दूसरा हमारे पास है डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। अगर बेंजीन में एक कार्बन या हाइड्रोजन की बजाय कोई और चीज़ अटैच होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। अब ये जो हमारे पास साइक्लिक चेन है इसमें हम फर्दर ये भी टाइप बता सकते हैं कि या तो हमारे पास स्ट्रेट चेन होगा लाइक दिस, या हमारे पास इस तरह का ब्रांच चेन होगा। ब्रांच इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, यानी इसमें कार्बन की तादाद स्ट्रेट चेन में एक दो से ज़्यादा होती है। सपोज यहाँ पर मैं अटैच कर लूँ एक कार्बन, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये स्ट्रेट चेन है, लेकिन ये स्ट्रेट चेन की बजाय हमारे पास इस केस में क्या है, ब्रांच चेन है। हमारे पास ब्रांचलेस भी है और ब्रांच चेन भी हो सकती है। इसी तरह अगर हमारे पास कुछ कंपाउंड जो है उसको हम इस टाइप पर भी डिवाइड कर सकते हैं कि ये हमारे पास सेचुरेटेड है या नॉन सेचुरेटेड है। सपोज इन दिस केस जो हमारे पास प्रोपेन था, सारे के सारे बॉन्ड्स हमारे पास फर्स्ट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है और इसमें एक्स्ट्रा एडिशन नहीं हो सकती, तो इसको हम कहते हैं व्हाट, सेचुरेटेड कंपाउंड। जबकि अगर हम इस तरह का E3 ले ले तो E3 में हमारे पास एक डबल बॉन्ड मौजूद है, इस पर हम कार्बन या हाइड्रोजन या और एटम ऐड कर सकते हैं। ये जो कंपाउंड है हमारे पास जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं इसको हम कहते हैं अनसेचुरेटेड।
सो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड भी हमारे पास कंपाउंड में होते हैं। अब जितनी भी सेचुरेटेड है वो हाइड्रोकार्बन में दैट इज ऑन दी अल्केन। सो अल्केन हमारे पास सेचुरेटेड है और अल्केन का फार्मूला हमारे पास क्या है, अगेन CnH2n+2। अब अनसेचुरेटेड में हमारे पास दो चीज़ें हाइड्रोकार्बन में आती है। द फर्स्ट वन इज अल्कीन एंड द सेकंड वन इज अल्काइन। अब अल्कीन में हमारे पास डबल बॉन्ड होता है, जबकि अल्काइन में हमारे पास क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। सो ये दोनों हमारे पास है अनसेचुरेटेड, यानी एडिशन हम कर सकते हैं। अब अल्कीन और अल्काइन में हमारे पास बहुत ज़्यादा अनसेचुरेटेड कौन सा है, सो हमारे पास अल्काइन बहुत ज़्यादा अनसेचुरेटेड है, क्योंकि इसमें हमारे पास बॉन्ड्स कितने हैं, ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पर हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। सो अल्काइन इज मोर अनसेचुरेटेड देन अल्कीन। अब अगर MCQ में आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेचुरेटेड, तो अल्केन हमारे पास सेचुरेटेड है और बाकी अल्कीन और अल्काइन हमारे पास क्या है, अनसेचुरेटेड है। अब अल्कीन का फार्मूला हमारे पास है CnH2n और अल्काइन का फार्मूला हमारे पास क्या है, CnH2n-2। अब इस फार्मूले की अगर बात की जाए, ये हम नेक्स्ट पेज पर डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट अभी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक पॉइंट है, सपोज हम ले लेते हैं प्रोपेन को एक एग्जांपल। हमारे पास ये है एक प्रोपेन एग्जांपल। अब स्ट्रेट चेन लेते हैं और सेकंड हमारे पास क्या है, साइक्लिक ले लेते हैं। सो दिस इज स्ट्रेट चेंज एंड दिस इज साइक्लिक। बाकी जो है आपका हाइड्रोजन एडजस्ट कर ले, सो कार्बन 4 बॉन्ड बना देता है। सो यहाँ पर आप एडजस्टमेंट कर लें। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास है 3 कार्बन है हमारे पास, और हाइड्रोजन हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8, जो इस फार्मूले को फॉलो करते हैं CnH2n+2। तो ये हमारे पास है प्रोपेन। अब अगर इस फार्मूले को हम देखें तो ये हमारे पास है C3 और हाइड्रोजन हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, जो हमारे पास इस फार्मूले को फॉलो करते हैं। अब जो अल्कीन था हमारे पास, अल्कीन का फार्मूला हमारे पास कौन सा था, CnH2n, और अल्काइन का फार्मूला हमारे पास क्या है, CnH2n-2। अब यहाँ पर एक पॉइंट है कि अगर हम देखें तो अल्कीन का फार्मूला हमारे पास, ये फार्मूला है किस चीज़ का, अल्कीन का। ये फार्मूला किस चीज़ का है, अल्कीन का, और दिस इज अल्काइन, सॉरी अल्केन अल्कीन अल्काइन। अब ये जो फार्मूला है जो बेसिकली अल्केन का है, लेकिन ये मैच करता है किस चीज़ से, अल्कीन से, और ये अल्काइन से मिलता जुलता नहीं है। सो याद रखें कि साइक्लो अल्केन का फार्मूला अल्कीन का होता है। लाइक ये हमारे पास साइक्लो अल्केन है, सो अल्केन का फार्मूला CnH2n+2 है, बट साइक्लो अल्केन का फार्मूला हमारे पास क्या है, CnH2n, जो अल्कीन का है। सो दिस इज एक्सेप्शन। सो ये ईटा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हाँ, और एक पॉइंट और है कि हाँ ये एटम्स जो होते हैं साइक्लोअल्केन में, ये हमेशा 2 से 3 या 3 से ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे पास अगर 2 एटम है तो ये हमारे पास साइकिल नहीं बना सकते। साइकिल बनाने के लिए मैक्सिमम 3 या 3 से ज़्यादा, लाइक इन दिस केस हमारे पास ये अगर 4 कार्बन है। सो हमारे पास अगर ईटा में आ जाए कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ, मैंने एक पेज पर लिख लेता हूँ कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन, फार्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन। सो अगर फार्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन के बारे में पूछा जाए तो दिस इज द फार्मूला। अब अगर कहे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट पॉसिबल, कि कौन सा कंपाउंड पॉसिबल नहीं है, जो नेचर में पाया नहीं जा सकता। अब आपको लिखा हो कि साइक्लो ईथेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन एंड सो ऑन। सो याद रखिए कि एक साइकिल बनाने के लिए हमारे पास मिनिमम 3 एटम्स की ज़रूरत होती है। सो साइक्लोप्रोपेन हमारे पास पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 एटम साइकिल नहीं बना सकती। सो ये पॉइंट भी आप याद रख लें कि साइक्लोप्रोपेन इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइकिल बनाने के लिए 3 एटम्स की होना बहुत ज़रूरी है। सो साइक्लिक अल्केन में हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 या 3 से ज़्यादा होते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है नॉमेनक्लेचर। सो नॉमेनक्लेचर हमारे पास टूल से बना जो नॉमेनक्लेचर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम नेम्स देते हैं टू कंपाउंड्स, सॉरी ऑर्गेनिक नहीं है, टू कंपाउंड। एक हमारे पास बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है जिसमें हम बायोलॉजिकल कंपाउंड्स को हम क्या करते हैं, नेम देते हैं। अब ये जो नॉमेनक्लेचर है ये हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स भी है। इन द स्टार्ट जब नई नई केमिस्ट्री वजूद में आई और नई नई वक्त के साथ साथ केमिस्ट्री वजूद में आई और कंपाउंड हमारे पास बहुत कम थे, तो साइंटिस्ट जो है अगर एक साइंटिस्ट एक केमिकल कंपाउंड बनाता तो उसको अपनी मर्जी से नाम दे देता। लाइक सपोज एक कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं HCOOH जो हमारे साथ एक एसिड है। इसको जो साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया फार्मिक एसिड दिया, क्योंकि ये हमारे पास रेड एंड से हम ऑब्टेन करते थे और लैटिन में फेमिका का मतलब है एंड। सो फेमिका एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है एंड, और ये जो फार्मिक एसिड ये साइंटिस्ट ऑब्टेन करते थे फ्रॉम रेड एंड्स। सो ये याद रखें कि फार्मिका हम किस चीज़ से ऑब्टेन करते थे, रेड एंड्स। और फार्मिका जो लैटिन वर्ड है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एंड। ईटा के लिए ये सब पॉइंट्स याद रखना ज़रूरी है। इस तरह जो हमारे पास नेक्स्ट एसिड है जिसका हमारे पास फार्मूला है CH3COOH, इसको लोगों ने नाम दिया था एसिटिक एसिड। अब इसे एसिटिक एसिड क्यों दिया था, क्योंकि ग्रीक वर्ड है एसिटम जिसका मतलब है विनेगर। सो पहले जब साइंटिस्ट कुछ चीज़ें दरियात करती थी लाइक दिस एसिड, ये वाला एसिड, और इससे आगे जितने भी कंपाउंड साइंटिस्ट डिस्कवर करते थे तो उसको नाम देते थे अबाउट सम सोर्स आर प्रॉपर्टीज़ कि किस चीज़ से हमने आगाज़ की है और इसकी प्रॉपर्टीज़ किस चीज़ से मिलती जुलती है। सो याद रखिए कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज साइंटिस्ट पहले क्या करते थे, नाम देते थे। लेकिन जब वक्त के साथ कंपाउंड ज़्यादा हो गई तो ये एक बहुत बड़ा मुश्किल फैसला हो गया और ये मुश्किल काम बन गया, क्योंकि हर चीज़ का नाम हम याद नहीं रख सकते। सो अब इसी मसले को हल करने के लिए एक सिस्टम लाया गया जिसको हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। इस नॉमेनक्लेचर में 1957 में एक सिस्टम आया जिसको हम कहते हैं आयुपेक। अब ये आयुपेक ने किस चीज़ के लिए है, ये केमिकल नाम्स के लिए है। आयुपेक का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेपर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इस सिस्टम ने रूल्स दिए, सिस्टमेटिक नेम दिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कि हम कंपाउंड को स्ट्रक्चर को देखेंगे और इस स्ट्रक्चर के मुताबिक इसको नाम देंगे। सो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आयुपेक सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट, पढ़ लेते हैं सिस्टम ऑफ अल्केन। सपोज इन दिस केस अब अल्केन के हमारे पास जो फर्स्ट पूर सिस्टम है, फर्स्ट पूर कंपाउंड है लाइक मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, जिसमें हमारे पास कार्बन की तादाद 1 2 3 4 होते हैं। सो 2 सिस्टम है हमारे पास। एक तो ये वाला सिस्टम है जिसको हम कहते हैं आयुपेक, पर आयुपेक से पहले हमारे पास एक सिस्टम था जिसको हम कहते थे कॉमन सिस्टम। सो इस अल्केन की नेमिंग में हम 2 सिस्टम पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज कॉमन, की कॉमन सिस्टम क्या कहता है, ये हमारे पास आयुपेक से पहले था। सो कॉमन सिस्टम के से पहले जो सीरीज थे, इस कॉमन सिस्टम के मुताबिक जो फर्स्ट पूर कंपाउंड है इसको इस तरह के नाम दिए गए थे। लाइक जिसमें हमारे पास कार्बन 1 होता है तो इसको कहा गया था मीथेन। नेक्स्ट जिसमें कार्बन कंपाउंड्स 2 होते हैं इसको कहा गया था ईथेन। नेक्स्ट का इज प्रोपेन, और इसके बाद हमारे पास क्या था, ब्यूटेन। अब इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ कंपाउंड्स है इस पर हमने ग्रीक प्रीफिक्सेस यूज़ किए थे। लाइक ब्यूटेन के बाद हमारे पास पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डीकान। ये जो ग्रीक प्रीफिक्स है हमारे पास ये हमने यूज़ की थी। अब ये प्रीफिक्सेस नंबर ऑफ कार्बन की ये डिपेंड है। लाइक अगर सपोज नंबर ऑफ कंपाउंड 5 है तो हम लिखेंगे पेंटा, अगर 6 है तो हम लिखेंगे हेक्सा, अगर 7 है तो हम लिखेंगे हेप्टा। ये नंबरिंग है ग्रीक्स की। इस तरह अगर 8 है तो हम लिखेंगे ऑक्टा, अगर 9 है तो हम लिखेंगे नोना, अगर 10 है तो हम लिखेंगे डीका।
अब ये जो 5 6 7 8 1 2 3 है, दीज आर द नंबर्स ऑफ कार्बन एटम। लाइक सपोज इन केस हमारे पास CH4 है, इसमें कार्बन 1 है, सो अगर ये अल्केन है तो इसको हम कहते हैं मीथेन। अगर ये हमारे पास C2H6 है तो ये हमारे पास है ईथेन। अगर ये C3H8 है तो ये हमारे पास है प्रोपेन। इसी तरह अगर C4H10 है तो ये हमारे पास है ब्यूटेन। अब अगर हमारे पास 9 कार्बन है लाइक C9H20 तो ये हमारे पास है नोनेन। अब अगर ये अल्केन की बजाय अल्कीन है तो सेम प्रोसेस है, बस AN की E को रिप्लेस करेंगे बाय ENE। लाइक हमारे पास ये हमारे पास आ गया C2H4 तो ये बनेगा ईथीन। ये अगर हमारे पास आ गया C3H6 तो ये हमारे पास बनेगा प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन। तो दिस इज द कॉमन सिस्टम। ये हमारे पास क्या है, एक कॉमन सिस्टम है। अब नया सिस्टम जो आया है वो हमारे पास ऑलरेडी हमने पढ़ लिया कि नया सिस्टम हमारे पास क्या है, आयोपेक। सो आयोपेक की सिस्टम के मुताबिक, हाँ एक बात मैं भूल गया, जो कॉमन सिस्टम है हमारे पास इसमें एक चीज़ ये कि नंबर ऑफ कार्बन को देखते हुए हम ग्रीक प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं। बट अगर स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, स्ट्रेट चेन है, तो हम सपोज हमारे पास ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हमारे पास कार्बन स्ट्रेट चेन है, तो अल्केन से पहले हम N लिखते हैं। सो हम नाम इस तरह का लेंगे N अल्केन। अब अगर हमारे पास एक CH3 अटैच है सेकंड कार्बन एटम पर, एक सपोज ये हमारे पास एक स्ट्रेट चेन है लेकिन ब्रांच है और सेकंड नंबर कार्बन पर हमारे पास क्या है, एक CH3 अटैच है, तो इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे, आइसो अल्केन। अब यहाँ पर अल्केन के बजाय इस अल्केन का नाम होगा, लेकिन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अल्केन। सपोज दिस नंबर्स कंटिन्यूस। अब अगर सेकंड कंपाउंड पर 2 मिथाइल अटैच है, यहाँ पर एक था, अब अगर 2 अटैच है लाइक इन दिस केस इस तरह का कंपाउंड है, तो फिर क्या करेंगे, यानी अगर ब्रांच है सो इसको हम कहेंगे न्यू अल्केन या न्यू अल्केन। अब अगर हमारे पास अगर इस तरह का एक कंपाउंड है जिसमें हमारे पास इस तरह का सपोज हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 कंपाउंड है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, न्यू हेक्सेन। सो न्यू हेक्सेन का क्या मतलब है, ये है हमारे पास हेक्सेन लेकिन सेकंड नंबर पर कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। अब अगर हमारे पास हो आइसो हेक्सेन तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ये है हेक्सेन लेकिन सेकंड नंबर कार्बन पर हमारे पास क्या है, CH3 प्रेजेंट है। अब अगर हम लिखे N हेक्सेन तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास स्ट्रेट चेन हेक्सेन है। सो दिस वाज द कॉमन सिस्टम। अब जो आयोपेक सिस्टम है, आयोपेक में इस ग्रीक का जो सिस्टम है यही नाम है हमने दी है। लाइक हम अगर हमारे पास कार्बन 1 हो तो हमने उसको नाम दिया है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। सो एक कार्बन 1 हो तो इसको हम कहेंगे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूटेन, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, अक्टा, नोनेन, डीकेन। सो दीज नंबर जो है ग्रीक के ये ऑलरेडी हमारे पास आयोपेक में भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन इसके हमारे पास नेमिंग का एक तरीका है। लाइक सपोज हमारे पास अगर एक कंपाउंड है, सो एक मैं एक बहुत मुश्किल कंपाउंड ले लेता हूँ। लाइक सपोज ये हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3, एक हमारे पास है CH3। ये सपोज हमारे पास कंपाउंड है। लाइक मैं यहाँ पर भी एक ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने ऐड किया CH2 और यहाँ पर मैंने ऐड किया CH3। सो ये जो कंपाउंड है इसमें हमारे पास सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, ये हमारे पास अल्केन है। सो इसका सिस्टम, इसको हम नेम देते हैं। सो यहाँ पर एक 1 by 1 रूल्स लिख लेते हैं और इसको आप अप्लाई कर लेते हैं। सो द रूल नंबर फर्स्ट है, जब आप किसी चीज़ को आयोपेक नेम देते हैं तो पहले ये पॉइंट करते हैं कि इसमें सबसे लेंथी चेन कौन सा बनता है। लाइक सपोज यहाँ से अगर हम लेंथ स्टार्ट कर ले तो 1 2 3 4 एक ये चेन हो गया। हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक चेन हमारे पास ये होगा इसमें हमारे पास कार्बन है 1 2 3 4 5 6। इस चेन में हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन 6 आ गए, इसमें हमारे पास 4 आ गए। अब इस तरह का चेन भी हम बना सकते हैं। सो इसमें हमारे पास कितनी कार्बन आ गई 1 2 3 4 5 6 7। सो इस चेन में हमारे पास
7 कार्बन आ गए। सो क्या करना है आपने, द फर्स्ट रूल इज यू हैव टू फाइंड द लॉन्ग चेन। सो इस केस में हमारे पास लॉन्ग चेन कौन सा है, दिस इज, ये जो लॉन्ग चेन है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लॉन्ग चेन है। द नेक्स्ट वन इज, इस लॉन्ग चेन को आपने नंबरिंग देनी है। हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 और इस तरह भी कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं और इस एंड से भी। सो हम वो साइड लेंगे कि जिससे ब्रांच जल्दी स्टार्ट हुआ हो। लाइक फॉर एग्जांपल 1 2 3, यहाँ पर 3 नंबर कार्बन में एडिशन हुई है, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, 3 नंबर कार्बन पर एडिशन हुई है। सो इन दिस केस हम जो भी पॉइंट लेंगे वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पर 3 नंबर कार्बन पर एडिंग हुए। लाइक अगर हमारे पास CH3 यहाँ पर मौजूद होता तो हम इस सीरीज स्टार्ट कर ले, क्योंकि इस एडिशन यहाँ पर हुई है। सो हम इस केस में यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सो ये हमारे पास क्या हो गया, लेट नंबर इट। सो ये हमारे पास कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6 एंड कार्बन 7। सो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, नंबरिंग। हम नंबरिंग देंगे तो कार्बन और इस सीरीज से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर ब्रांच सबसे पहले स्टार्ट हुई है, जहाँ पर एडिशन पहली हुई। सो यहाँ पर एडिशन पहली हुई, मैं यहाँ पर से स्टार्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो ये है कि हम 7 है हमारे पास। सो ये हमारे पास क्या हो गया, हेप्टेन, तो ऑलरेडी हमारे पास क्या हो गया। अगर 1 कार्बन है तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इस तरह का हम नाम देंगे। सो यहाँ पर हमारे पास 7 कार्बन चेन है, तो इसको हमने नाम दे दिया किस चीज़ का, हेप्टेन। अब ये हेप्टेन है, लेकिन एक्स्ट्रा जो एडिशन हुई है, लाइक सपोज यहाँ पर CH3 ऐड है और यहाँ पर भी CH3 ऐड है। सो इसके साथ नाम चेंज होना चाहिए। सो हम ये जो ब्रांचेस ऐड है इसको नाम दे देते हैं। सो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। 3 नंबर कार्बन पर हमारे पास क्या ऐड है, मीथाइल। सो हम लिख लेते हैं 3 नंबर कार्बन और 3 नंबर कार्बन पर हमारे साथ ऐड है मीथाइल। फिर कामा 4 5 नंबर कार्बन पर हमारे पास क्या है, फिर मीथाइल ऐड है। सो ये हमारे पास नाम हो गया 3 मिथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। बट सही तरीका ये है कि अगर हमारे पास 2 दफ़ा मिथाइल आ जाए तो हम 2 दफ़ा को इग्नोर करने के लिए या रिप्लेस करने के लिए क्या लिखते हैं कि 3 और 5 पर हमारे पास क्या है, मिथाइल ऐड है। सो 3 5 डाई मिथाइल, यानी 2 मिथाइल ऐड है, एक 3 नंबर पे है और एक 5 नंबर पे। सो 3 5 डाई मिथाइल हेप्टेन हमारे पास ये कंपाउंड हो गया। सो दिस वाज आईयूपीएक सिस्टम। जस्ट सिंपल आपने लॉन्ग चेन सेलेक्ट करके नंबरिंग करनी है और फिर नंबरिंग के मुताबिक नाम देना है, और जो अटैचमेंट हुई है उस सारे को आपने इनका नाम भी लिख लेना है। अगेन लाइक सपोज मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास है CH3 CH2 CH3, यहाँ पर मैं एडिशन कर लूँ CH3 ना। अब द फर्स्ट रूल अप्लाई करते हैं। पहला रूल कौन सा था, सेलेक्ट द चेन। सो या अगर मैं ये चेन देख लूँ, यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रेट चेन बन देता है, तो इसमें हमारे पास कितने कार्बन नंबर ऑफ एटम आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस चेन में हमारे पास 7 एटम हो गए। अब मैं इस तरह भी सिलेक्ट कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास कौन सा है, एक अलग हो गया, ये हमारे पास था, इसमें हमारे पास हो गई 6 सारी 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 6 है। 1 2 3 4 5, इस चेन में हमारे पास 5 आते हैं। सो हम ये वाला भी सेलेक्ट कर सकते हैं और ये वाला भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास है नंबरिंग ऑफ कार्बन, सारी लॉन्ग चेन। सो लॉन्ग चेन हमारे पास एक ये है जिसमें 6 कार्बन है, दूसरा ये है।
सो हम वो वाला सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें हमारे पास ब्रांचिंग ज़्यादा हो, लाइक ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे तो एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है, दो ब्रांच आएंगी। और सेकंड उस साइड से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हमारे पास एडिशन पहले आता है। सो अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर ले तो सेकंड कार्बन पर एडिशन आता है और यहाँ से फोर्थ कार्बन पर। सो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो हमने जो चेन सेलेक्ट की है वो हमारे पास ये चेन है जिसमें हमारे पास 6 कार्बन एटम है। सो 6 कार्बन एटम की वजह से हम इसको नाम देते हैं कि ये हमारे पास क्या हो गया, हेक्सेन। अब यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर लेते हैं, C1, C2, C3, C4, C5 और C6। अब 2 नंबर कार्बन पर हमारे पास मिथाइल है, सो हम लिख लेते हैं 2 मिथाइल। और 3 नंबर कार्बन पर इथाइल है, सो हम लिख लेते हैं 3 इथाइल। ये हमारे पास नाम है। लेकिन एक रूल है आईयूपीएक सिस्टम का कि हमारे पास जब इस तरह की एडिशन हुई हो तो हम इसको ABC के ऑर्डर से लिखेंगे। सो ABC में E पहले आता है जबकि M बाद में। सो करेक्ट वे हमारे पास क्या है, करेक्ट वे लिखने का तरीका ये है कि हमारे पास हो गया 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। सो दिस इज द नेमिंग ऑफ अल्केन। अब ये जो तरीके थे ये सारे हमारे पास थे ब्रांच और अनब्रांच अल्केन के लिए। अब अगर हमारे पास इस तरह का अल्केन हो जिसमें लाइक सपोज हमारे पास क्या है, सो ये हमारे पास क्या है, C3 है, मतलब हमारे पास प्रोपेन है, लेकिन ये साइक्लो है। सो इसलिए इससे पहले हम लिखेंगे कि दिस इज साइक्लो प्रोपेन। अब अगर हमारे पास 4 कार्बन का अल्केन है सो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास है ब्यूटेन हमारे पास है, लेकिन इस ब्यूटेन के साथ साथ ये हमारे पास साइक्लिक है। सो हम लिखेंगे कि हमारे पास बन गया साइक्लो ब्यूटेन। अब अगर हमारे पास ये पेंटेन है तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास है साइक्लोपेंटेन। सो साइक्लिक अल्केन के साथ हम पहले स्टार्ट में क्या लिख लेते हैं, हम पहले साइक्लो लगा लेते हैं। अब अगर हमारे पास ये हेक्सेन का हेक्सेन है हमारे पास लेकिन साइक्लिक है तो इसको हम नाम देंगे कि ये हमारे पास बन गया साइक्लो हेक्सेन। सो ये ईटा के ये पॉइंट्स याद रखें। अब यहाँ पर एक स्पेशल केस है हमारे पास कि सपोज हमारे पास एक साइकिल है, लाइक सपोज एक हमारे पास एक प्रोपेन का साइकिल मेरे पास मौजूद है, लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हुई है और एडिशन हुई है। लाइक सपोज हमारे पास एक 5 कार्बन कंपाउंड यहाँ पर ऐड है, लाइक सपोज C1, C2, C3, 1, 2, 3, 4। सो इस केस में हम साइक्लोप्रोपेन लिखेंगे या हम लिखेंगे कि हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 पेंटेन है और यहाँ पर एडिशन हुई है, या प्रोपेन है यहाँ पर एडिशन हुई है। सो इस केस में अगर दोनों का मुकाबला हो तो हम इस कंपाउंड को मेन लेंगे या मेन उस कंपाउंड को लेंगे जिसमें कार्बन तादाद ज़्यादा हो। सो इस कंपाउंड में हमारे पास कार्बन जो है वो 5 है, सो इसमें ज़्यादा है। सो ये कंपाउंड हमारे पास क्या हो गया, ये पेंटेन हो गया। जबकि 1, 2, 3 नंबर कार्बन पर हमारे पास क्या है, प्रोपेन ऐड है। सो इस कंपाउंड को इसका हमारे पास हो गया कि 3 नंबर कंपाउंड पर हमारे पास साइक्लो प्रोपेन ऐड है। सो इसका नाम हमारे पास हो गया साइक्लो प्रोपेंटेन, साइक्लो प्रोपेंटेन या साइक्लोप्रोपेन पेंटेन भी लिख सकते हैं। अब इस तरह कंपाउंड अगर आ जाए, अगर हमारे पास, चलो एक एक्स्ट्रा इस तरह का एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमारे पास ये चेन की नंबरिंग ज़्यादा हो, लाइक सपोज दिस इज कार्बन 1, 2, 3, 4, 5। अब ये कार्बन फर्दर अटैच है इस कार्बन को। अब अगर इस चेन को देखो तो चेन में हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है, जबकि इस चेन में हमारे पास है 1, 2, 3, 4। सो ये जो 5 है ये ज़्यादा है इस 4 से। सो ये कंपाउंड जो है ये हमारे पास हो गया पेंटेन्स और वो भी साइक्लोपेंटेन। अब साइक्लोपेंटेन पर अगर यहाँ से हम स्टार्ट कर ले 1, 2, 3, 4 तो 1 नंबर पर कार्बन पर हमारे पास क्या है, ब्यूटाइल ऐड है। सो 1 ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन। और पिछले कंपाउंड में हमारे पास था 3 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन।
सो ये हमारे पास कंपाउंड का नाम हो गया 1, जिस पर ऐड है ब्यूटाइल, और बाकी कंपाउंड हमारे पास क्या है, पेंटेन है। सो दिस वाज द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। अब हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन जो है ये सारे के सारे आप लोगों ने याद रखने हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर ईटा। अब साइक्लिक फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारे पास कौन से है कि फर्स्ट 4 जो है, यानी जिसमें हमारे पास कार्बन नंबर 1 2 3 4, यानी मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ये हमारे पास गैसेस है। नेक्स्ट 13 कंपाउंड जो है, सो यानी कार्बन 1 to कार्बन 4 जो है ये हमारे पास गैसेस हैं, वो भी हमारे पास कलरलेस। अब नेक्स्ट 13 कंपाउंड यानी C5 से लेकर C17 तक, सो ये हमारे पास क्या है, लिक्विड्स हैं, वो भी कलरलेस। और C17 यानी से आगे, यानी C18 से आगे जो हमारे पास सॉलिड, जो अल्केन है वो हमारे पास सॉलिड है और वो भी साफ, यानी वैक्स लाइक। सो इसमें यहाँ पर आप लोगों ने एक नंबर याद रखना है, दिस इज 517 यानी 517 क्यों याद रखना है, क्योंकि 517 ये जो कंपाउंड है जिसमें हमारे पास C5 to C17 है, ये लिक्विड है, इससे कम हमारे पास गैसेस है और इससे आगे हमारे पास क्या है, सॉलिड है। सो आपने सिर्फ ये नंबर याद रखना है जो हमारे पास है 517। इसी तरह का अल्केन में भी आएगा और अल्काइन में भी आएगा। सो आपने ये मेड वाला नंबर याद रखना है जो हमारे पास है लिक्विड। सो C5 से पहले जो है वो हमारे पास गैसेस है और 17 से आगे हमारे पास क्या है, सॉलिड है, जबकि 517 हमारे पास क्या है, लिक्विड है। नेक्स्ट हमारे पास है अल्कीन। हमारे पास है अल्केन, जितनी भी हमारे पास अल्केन्स है उसमें हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड मतलब ये हमारे पास नॉन पोलर है। अब नॉन पोलर है, इसी वजह से ये नॉन पोलर में सॉल्युबल है। सो अल्केन जो है ये सॉल्युबल इन नॉन पोलर। अब ये हमारे पास एक नॉन पोलर कंपाउंड है अल्केन, सो ये हमारे पास सॉल्युबल है नॉन पोलर में, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक। अब ये हमारे पास अगर ये नॉन पोलर में सॉल्युबल है तो ये हमारे पास इनसॉल्युबल हो गया किस चीज़ में, पोलर कंपाउंड्स में। तो याद रखें कि अल्केन हमारे पास सॉल्युबल है इन नॉन पोलर कंपाउंड्स लाइक CCl4 एंड C6H6। सो नॉन पोलर कंपाउंड हमारे पास क्या है, CCl4, ये याद रखें, ये जो एग्जांपल्स गिवन होते हैं, और बेंजीन C6H6। अब जो पोलर कंपाउंड है जिसमें पोल्स होते हैं, लाइक कॉमन एग्जांपल हमारे पास क्या है, H2O। सो ये 2 पॉइंट्स आप याद रखें। अब अगर बॉइलिंग पॉइंट्स की बात की जाए, जो हमारे पास मेन प्रॉपर्टीज़ है अल्केन की, सो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। सो मॉलिक्यूलर वेट के इंक्रीज के साथ बॉइलिंग पॉइंट जो है ये इंक्रीज होता है। लाइक सपोज हमारे पास है ब्यूटेन, जिसमें हमारे पास 4 कार्बन होते हैं, एक हमारे पास है पेंटेन, हमारे पास है एक हमारे पास हेप्टेन है, एक हमारे पास है डीकेन। तो इनमें से किसका हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जिसमें हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट यानी कार्बन एटम ज़्यादा होते हैं। सो डीकेन में हमारे पास 10 कार्बन है, सो इसकी बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास ज़्यादा होगी हेप्टेन से, हेप्टेन की ज़्यादा होगी पेंटेन से, और पेंटेन की ज़्यादा होगी किस चीज़ से, ब्यूटेन से। सो दिस वाज। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर सपोज हमारे पास एक ही कंपाउंड है, लाइक हमारे पास है पेंटेन। सो पेंटेन की डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल है, लाइक ये हमारे पास क्या है, पेंटेन है जिसमें स्टार्ट चेन है। अब हमारे पास ये भी पेंटेन है, सो लेकिन इसमें हमारे पास सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल अटैच है। अब इस तरह का हमारे पास भी पेंटेन स्ट्रक्चर पॉसिबल है। सो ये स्ट्रेट चेन है, ये लेटरल ब्रांच है और ये मोर ब्रांच है। सो जितनी ब्रांचिंग बढ़ती है इसकी बॉइलिंग पॉइंट पर असर है कि नहीं है, हाँ असर है। स्ट्रेट चेन अल्केन जो होता है इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है आइसोमेरिक ब्रांच से। सो इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी इससे, और इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी इससे। ये हमारे पास है एनपेंटेन, ये हमारे पास है आइसोपेंटेन,
अकॉर्डिंग टू कॉमन सिस्टम, और ये हमारे पास है न्यू पेंटेन। सो अगर आपको कहे कि एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और न्यू पेंटेन में हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट किस चीज़ की ज़्यादा होगी, तो एन से ज़्यादा होगी एन में आइसो से। और ये रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि हमारे पास सपोज एक कार्बन ये है और एक कार्बन हमारे पास ये है और एक कार्बन हमारे पास सपोज प्रोपेन है और ये हमारे पास स्ट्रेट पेन में मौजूद है, तो ये जो बॉन्ड्स होता है इस तरह होता है। तो स्ट्रेट चेन में ये जो बॉन्ड है ये बहुत मजबूत होते हैं। अगर हम इसको इस तरह बनाए, सर्कल बनाए या थोड़ा एंगल दे, जो हमारे पास इस तरह का ब्रांच है, तो इस केस में ये जो एंगल होता है ये वीक होता है। सिंपल एग्जांपल हमारे पास ये कि हमारे पास अगर एक स्टील रॉड है वो इस तरह का है और एक दूसरा स्टील रॉड है जो हमारे पास सपोज इस तरह का है, तो इसका टूटना आसान होगा या इसका। सो ये हमारे पास इसके लिए फोर्स अप्लाई ज़्यादा होगी और इसके लिए कम होगी। सो इसकी बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास ज़्यादा है और इसकी हमारे पास कम है। सो स्ट्रेट चेन की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है ब्रांच चेन से और लेटरल ब्रांच की मोर ब्रांच से ज़्यादा होती है। सो दिस इज़ द सेकंड पॉइंट। अब अगर हमारे पास एक स्पेशल केस हो कि हमारे पास पेंटेन की 3 एग्जाम्पल गिवन हो और साथ में हमारे पास हेक्सेन गिवन हो, इसमें हमारे पास 6 कार्बन है और आपको किसमें किस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। सो सबसे पहले अपने कार्बन एटम्स को देखना है। यहाँ पर कार्बन एटम्स हमारे पास 5 है और यहाँ पर हमारे पास कार्बन एटम 6 है। सो 6 की ज़्यादा होती है 5, सो हमारे पास हेक्सेन लीड करेगा और उसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट का क्या रूल है। सो मेल्टिंग पॉइंट का हमारे पास वो भी रूल है लाइक मॉलिक्यूलर वेट का, दिस इज सेम टू सेम इज बॉइलिंग पॉइंट। सो याद रखें कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करते हैं। अब चेंज इन मेल्टिंग पॉइंट का हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट में जो चेंज है उसका हमारे पास कार्बन एटम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सो ये याद रखें कि कार्बन एटम का चेंज इन मेल्टिंग पॉइंट से ताल्लुक़ नहीं है। लाइक सपोज हमारे पास एक है C4 कार्बन कंपाउंड, एक हमारे पास है 5 कार्बन कंपाउंड, एक हमारे पास है 6 कार्बन कंपाउंड, तो ये हमारे पास कभी इंक्रीज हो जाता है तो कभी डिक्रीज हो जाता है, मतलब देयर इज नो रेगुलरिटी। अलबत्ता जो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो इंक्रीज होती है इन मॉलिक्यूलर वेट, और जो विस्कोसिटी है हमारे पास, जो विस्कोसिटी है हमारे पास वो इंक्रीज होती है विद द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास किस चीज़ के लिए, कार्बन एटम। लाइक सपोज ये तो सिंपली पॉसिबल है, लाइक एक कंपाउंड है जिसमें हमारे पास कार्बन एक कंपाउंड है। सो ये हमारे पास एक कंपाउंड है, दूसरा ये है जिसमें सपोज ये एक्सेप्शनल केस, तो ये मूवमेंट जो है ये आसानी से करेगा। हर एक हमारे पास अलग अलग कंपाउंड है, सो ये हमारे पास क्या होगा, लेस विस्कस होगा। अब इसके बरक्स हमारे पास ये कंपाउंड है और एक ये कंपाउंड है, इसी तरह का ये कंपाउंड मूवमेंट कर रहे हैं। सो अगर हम देखें तो हमारे पास ब्रांच टाइप है, सो इसकी मूवमेंट में मुश्किल होती है, मतलब ये हमारे पास क्या है, मोर विस्कस है। सो विस्कोसिटी हमारे पास क्या है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सो ये हमारे पास था अल्केन। अब बुक के मुताबिक इन लोगों ने साइक्लो अल्केन और अल्केन की प्रॉपर्टीज़ को अलग लिया है। सो लेट मी टेल अगेन। सो अल्केन में जो हमारे पास थी C1 to C4 हमारे पास थी व्हाट, गैसेस, C5 to C17 हमारे पास थी व्हाट, लिक्विड, और 18 से आगे हमारे पास क्या है, सॉलिड। सो ये प्रोसीजर हमारे पास था अल्केन का, सिंपली अल्केन का। अब साइक्लो अल्केन के लिए भी देखते हैं। सो साइक्लो अल्केन में हमारे पास जो कंपाउंड्स है वो हमारे पास है C1 to C4 हमारे पास गैसेज है इसकी तरह, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास C3 C4 है, C1 C2 नहीं है, क्योंकि साइकिल एक 3 कार्बन कंपाउंड साइकिल बना सकता है, 2 और 1 कार्बन कंपाउंड हमारे पास साइकिल नहीं बना सकता। सो C3 और C4 जो कंपाउंड है साइक्लो अल्केन में ये हमारे पास गैसेज है। अब साइक्लोमीथेन और साइक्लोइथेन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक कंपाउंड तो 2 और 1 एलिमेंट तो साइकिल नहीं बना सकता। अब इसके अलावा सारे जो है ये हमारे पास क्या है, लिक्विड्स है। अब ये जो अल्केन था सिंपली अल्केन थे हमारे पास, इस अल्केन में तो 18 से आगे सॉलिड थे, जबकि इसमें सारे के सारे लिक्विड होते हैं। सो अगर हम देखें C18 को, C18 हमारे पास सॉलिड है
जबकि साइक्लोसी18 हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास लिक्विड होगा। सो दिस इज द पॉइंट फॉर ईथर। अब ये हमारे पास अगेन ये हमारे पास वाटर में इनसॉल्युबल है और इथेनॉल और ईथर में हमारे पास क्या होगा, सॉल्युबल होगा, जो हमारे पास नॉन पोलर है। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये इंक्रीज होते हुए इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट अल्केन की तरह। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।